नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, 8 मार्च से आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग की एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आपकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की एग्ज़ाम होगी। आज हम बात करेंगे प्रथम वर्ष की। और आप सभी को पता है, अब की बार इंजीनियरिंग ड्राइंग का इतना अच्छा पेपर नहीं हुआ है, बच्चों का रिजल्ट काफ़ी बेकार रहा था। तो मेन रीज़न क्या था कि बच्चों को हमने पिछली बार 3-4 दिन पहले भी ओरिजिनल पेपर दे दिया था, फिर भी बच्चे क्या पता अच्छा नहीं कर पाए। लेकिन अब की बार अभी आज 1 फरवरी हुई है और हमारे पास 8 दिन का टाइम है। तो 8 दिन में ज़्यादा नहीं, हम लगभग 20 पेपरों का एनालिसिस कर लेंगे। यानी कुल मिला के इंजीनियरिंग ड्राइंग की प्रथम वर्ष और सेकेंड ईयर के टोटल 20 पेपर देखेंगे। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके प्रथम वर्ष के लगभग मैं 10 पेपर हल कराऊंगा। 10% में लगभग आपके क्वेश्चन हो गए लगभग लास्ट 40 क्वेश्चन, और पूरा पेपर यहीं से आने वाला है। यानी अब इन पेपरों में से कौन सा पेपर है ये क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जाम से 1 या 2 रोज पहले भी अच्छे क्वेश्चन और दे दूंगा। लेकिन आप रोज रोज इन पेपरों का एनालिसिस जरूर करना, जिससे आपको एग्जाम में पूरा प्रॉफिट मिलेगा। साथ ही मैं आपको पेपर में क्वेश्चन बताऊंगा, आंसर बताऊंगा, विथ इन पेपरों का मैं एनालिसिस करके, यानी इन डायग्रामों को मैं अच्छे से समझा कर पहले भी डाल रखा है, पेपर और पहले के भी है, यानी आज से जो एग्जाम पहले की थी उसके। इसके अलावा आइसोमेट्रिक्स ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन के लगभग 30-35 क्लास है, प्ले लिस्ट में जाके आप दे सकते हो। तो वहाँ से आप अच्छे से सब कुछ सीख सकते हो। साथ ही जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर बताऊंगा, सभी क्वेश्चन पहले अच्छे से हल कराए हुए हैं और अभी और आपके क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना था, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, अभी डिस्कशन जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, जहाँ पर हज़ारों बच्चे जुड़े हैं। अगर आपको हम पर विश्वास नहीं तो आप उनसे पूछ लो कि हम जो बताते हैं वो पेपर आता है या नहीं, क्योंकि काफ़ी बच्चे गलत कमेंट करेंगे, फिर बोलेंगे सर कुछ भी नहीं आता वैसा वैसा। लेकिन आप वहाँ जाके पूछ सकते हो, बच्चे खुद कहेंगे कि सीबीटी एग्जाम और आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिस सभी प्रकार के पेपर हम जो बताते हैं वहाँ से लगभग 90% पेपर एग्जाम में आ रहे हैं। अभी काफ़ी दिन से मैं क्लास नहीं डाल रहा हूँ, तो आज से रोज़ में दिन में मात्र 2 क्लास डालूंगा टाइम निकाल के, क्योंकि अभी मैं किसी काम में लग रहा हूँ तो टाइम नहीं मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा वक्त खराब ना करो, स्टार्ट कर दो। आप इन 5 क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए और कल फिर मिलेंगे। तो 8 दिन के लिए स्पेशल क्लास है, इसके बाद में इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास 1-2 महीने के लिए गैप रखूंगा, क्योंकि मैं किसी काम में बिजी हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ। और आपका जो पेपर है, ये पेपर है, इसमें पूरा क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ से कन्फर्म 2 क्वेश्चन उठने वाले हैं दोस्तों। मैं आज ही कह देता हूँ, और जब पेपर आए एक बार मेरे से ज़रूर आप चैटिंग से या ग्रुप में आके आराम से बात कर सकते हो। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन है, प्रिंट 10 mm सिंगल स्टोक कैपिटल लेटर्स A to Z एंड नंबर 0 to 9 इटैलिक सिस्टम एट एंगल 15 डिग्री टूवर्ड्स राइट। ठीक है, यानी 15 डिग्री के कोण पे आपको इटैलिक प्रकार के अक्षरांक का निर्माण करना है। सारे में आंसर शीट बताऊंगा, एक बार सभी क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ड्राइंग द हेक्सागोन इनसाइड ए कार्ड ऑफ डायग्राम 60 mm बाई आर्क मेथड, यानी आपको आर्क मेथड के द्वारा षष्ठभुज का निर्माण करना है। ठीक है, जिसमें 6 भुजा होती है। अगला क्वेश्चन, ड्राइंग द फ्री हैंड स्केचिंग ऑफ एनी ऑफ हैंड टूल्स यूज इन योर ट्रेड, यानी आपकी ट्रेड से रिगार्डिंग जो भी आपको एनी वन 2 फ्री हैंड टूल से आते हैं, यानी 1 टूल आता है, उसका आप डायग्राम बना सकते हो। अगला है, ड्राई आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द कुबे ऑफ साइड 40 mm, यानी आपको ठोस आकृति बनानी है। कुबे यानी हो गई आपकी वर्गाकार आकृति, यानी 40 mm इधर, 40 mm इधर, 40 की हाइट, इस प्रकार आपको ये आकृति बनानी है, जो मैं आपको डायग्राम में विथ समझाऊंगा दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ड्राइंग द ऑर्थोग्राफिक व्यू एलिवेशन प्लान एंड साइड व्यू ऑफ एंगल, एक मिनट, हाँ, एंगल ब्लॉक इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, यानी ये आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। इसमें आपको दे रखा है कि ये तो इसका फ्रंट है, यानी एलिवेशन है, ये साइड है और ये प्लान। तो आपको थर्ड एंगल में बनाना है, यानी फ्रंट में क्या दिखाई दे रहा है, साइड में क्या और प्लान में क्या। तो मैं अब इसके आंसर का एनालिसिस करके आपको बता देता हूँ। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था इटैलिक प्रकार के हेक्सागन, दोस्तों ये आपको लगभग 10 mm की इस प्रकार 3H पेन से ये रेखा खींचनी है। ठीक है, और इनके बीच में स्पेस दे दो 10 mm का, सभी रेखाओं के बीच। ठीक है, अब इसमें जो आप ये अक्षर बना रहे हो, इनमें भी आप 10-10 mm का स्पेस देना आपको। ठीक है, यानी आप 3H पेन से इस प्रकार मार्क लगा लो, फिर ये आसानी से मिट जाते हैं। तो आप 10-10 mm की दूरी पर इस प्रकार ये बना लोगे। फिर लगभग आप अपने हिसाब से थोड़े से एंगल पर आपको, क्योंकि पिक्स से 15 डिग्री आप
हर अक्षर को माप के तो बना नहीं सकते, लेकिन मैं इसके अलग से क्लास डाल रखी है और मुझे टाइम मिलेगा, कल मैं कॉलेज जाऊंगा, क्लास में अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इस पर आपका एक क्वेश्चन जरूर बनाऊंगा, यानी क्लास जरूर बनाऊंगा जिसमें आपका क्लियर हो, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बार बार उठते हैं। तो यहाँ पर आपको ए से लेकर जेड तक अक्षर लिखने और 0 से लेकर 9 तक अंक लिखने। यहाँ पर आपको ए से लेकर एफ तक भी पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि पूरी ही आपको अक्षर पूछे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आपको इस प्रकार आंसर देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी इसमें आपको आर्क मेथड द्वारा षष्ठभुज का निर्माण किया था। मैंने अलग से बहुभुज की क्लास डाल रखी है जहाँ पर आपके पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज का मैंने बोर्ड पर ऑफलाइन क्लास में समझा रखा है और हाथ से बनाकर भी समझा रखा है, जिसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है 30 mm, तो आपको 30 mm की रेखा खींचनी है। फिर यहाँ पर ए बिंदु है, ये बी बिंदु, ए पर रखो प्रकाश नोक और बी पर रखो पेंसिल नोक, इस प्रकार वर्त बनाना है। फिर यहाँ पर ये आपका केंद्र बिंदु था, तो केंद्र बिंदु आपका इधर रह गया था, पूरा वर्त बन गया। अब दोस्तों आपको पता है आपने 30 mm का प्रकार खोला तो ये आपका 60 mm का ये वर्त बन गया। अब आपको यहाँ पर प्रकार की नोक रखनी है और यहाँ पर आधा वर्त इधर आ जाएगा और आधा वर्त इधर आ जाएगा। अब आपको इनको मिलाना है, ये भी आपकी 30 mm की रेखा है, ये भी 30 mm की रेखा आएगी, ये भी 30 mm की रेखा आएगी, ये भी 30 की और ये भी 30 की और ये भी 30 की, यानी एक तो षष्ठभुज की ये विधि होगी। इसके अलावा एक विधि और आपने ये रेखा ली, ए और बी पर रखा और यहाँ पर चाप कट गए, चाप कट के, चाप कटने के बाद में आपको पता है चाप कटने के बाद में यहाँ पर इस प्रकार का वर्त बन जाएगा। वर्त बनने के बाद में आपको यहाँ से 6 चाप काटने, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6, यानी कुल मिला के 6 भुजा आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो इस प्रकार एक विधि ये हो गई। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, अगला आपको पूछा था कि आपको एक हैंड टूल्स का निर्माण करना है। यहाँ पर बॉल पेन हैमर का निर्माण कर रखा है। मैंने फ्री हैंड स्केच की आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको ओनली मात्र 10 डायग्राम बताऊँगा, जिसमें कन्फर्म एक क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा, ठीक है। तो ये स्पेशल क्लास भी मुझे जैसे 1-2 रोज में टाइम मिलेगा मैं कॉलेज में जरूर बनाऊंगा और एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आने वाला। तो बॉल पिन हैमर में इस प्रकार बनाना, नीचे वाले भाग को चिक कहते हैं, इसको हेड कहते हैं, इसको पिन कहते हैं, इसको आई होल कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप ये डायग्राम बनाना, 1-2 बार अभ्यास करना, क्लियर हो जाएगा। अब अगला चौथा क्वेश्चन था, आपको कुब्बे बनाना था जिसमें इसकी लंबाई आपको 40 दे रखी। तो देखो आइसोमेट्रिक बनाना था, तो इसमें आइसोमेट्रिक का कुब्बे बनाना, तो आइसोमेट्रिक आपको पता है 30 डिग्री पर है, तो 30 डिग्री पर 40 mm की रेखा लेंगे, फिर 30 डिग्री इधर 40 mm की रेखा, फिर 90 डिग्री पर 40, 90 डिग्री पर 40, 90 डिग्री पर 40, फिर इसको इससे मिला दिया 30 डिग्री, वो ये आ गया। तो इस प्रकार ये ठोस आकृति बन गई। तो ये एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बन गया किसका, आपका कुब्बे, यानी आपका इसमें पूछा था कि 40 बाई 40 mm की। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आइसोमेट्रिक दे रखा था, उस आइसोमेट्रिक का आप खुद एनालिसिस कीजिए और इस प्रकार इसका ये तो साइड बनेगा, ये इसका फ्रंट बनेगा और ये इसका प्लान बनेगा। अब यहाँ पर इसमें फ्रंट एलिवेशन भी इधर से दिखा रही है, साइड में भी इधर से गया। अब दोस्तों आपको पूछिए कि ये इधर से गई, देखो देखो ये बाग है, इसके इधर से गया तो इधर आई आ गई, और आपका ये बाग है, कौन सा बाग, ये बाग, इस बाग के इधर से देखा आपकी इधर आ गई। प्लान में ध्यान रखना, जो भाग इस प्रकार ये जा रहा है, एक तो इसकी आ जाएगी इधर से का, एक इस भाग के इधर से गई, क्योंकि मैंने आपको टेपर बनाना तो बताया था, टेपर हमेशा फ्रंट की तरह आती है। तो पहला ये भाग जा रहा है, तो पहला भाग ये घूम कर चला गया और इस भाग के इधर से रेखा इधर आ जाएगी, इस भाग के इधर से रेखा आपकी ये आ गई, ये वाला भाग आपका ये जा रहा है, ठीक है, और ये रेखा आपकी ये चली गई, ठीक है। तो इस प्रकार बनेगा। आप आइसोमेट्रिक की अलग से प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखिए, वहाँ पर काफ़ी क्लियर हो जाएगा। मैंने पहले भी काफ़ी पेपर डाल रखे हैं दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, एक बार अपना आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी का एनालिसिस जरूर कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको गलती क्या करते हो आप लोग, ये आपको विमांगन रेखाओं का निर्माण करना होता है, ये विमांगन रेखा आ गई। इसके अलावा यहाँ पर आप इसका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल भी बना के आना, जिससे आपको एग्जाम में 100% प्रॉफिट मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही।